एक घने जंगल में एक शेर रहता था और वह सभी जानवरों को बहुत परेशान करता था। जंगल के सभी जानवर शेर से बहुत डरते थे। उसी जंगल में एक चूहा भी रहता था। वह बहुत ही डरपोक था। अगर जंगल में तेज हवा भी चलने लगे तो डर से उसकी हालत खराब हो जाती थी। जंगल के बाकी जानवर उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। एक दिन जब चूहा अपने दोस्तों हिरन, बंदर, हाथी, खरगोश इत्यादि के साथ बैठा बातें कर रहा था, तभी अचानक से जंगल में तेज हवा चलने लगी और चूहा डर के मारे जल्दी से झाड़ियों में छुप गया। सभी चूहे पर हंसने लगे। तभी हाथी ने कहा, ये तो इतना डरपोक है कि हवा चलने से भी डर जाता है। और सभी जानवर उसका मजाक उड़ाने लगे। चूहे को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। वह झाड़ियों से बाहर आया और बोला, मैं डरपोक नहीं हूँ। तुम लोगों को क्या लगता है मैं डर गया था? मैं डरा नहीं था, मैं किसी काम से गया था। फिर सारे जानवर हंसने लगे और बोले, अच्छा ठीक है, अगर तुम डरे नहीं थे तो शेर के पास जाकर दिखाओ। चूहे ने कहा, ठीक है चलो, उसके पास जाने में क्या हुआ है, मैं अभी चला जाता हूँ। और शेर के पास जाना क्या, मैं तो उसके ऊपर उछल कूद भी कर सकता हूँ। मैं शेर से नहीं डरता, तुम लोग डरते होंगे। और चूहा अपनी बहादुरी दिखाने के लिए शेर के पास गया। शेर अपनी गुफा के बाहर सो रहा था। चूहा धीरे धीरे करके शेर के ऊपर चढ़ गया। शेर सो रहा था इसलिए उसे पता नहीं चला। फिर चूहे की हिम्मत थोड़ी और बढ़ गई। वह अपनी बहादुरी दिखाने के लिए सिर के ऊपर उछल कूद करने लगा और सारे जानवरों से बोला, देखो मैं शेर के ऊपर उछल कूद भी कर रहा हूँ। मैं नहीं डरता शेर से, मैं डरपोक नहीं हूँ, तुम लोग डरते हो। सारे जानवरों ने उसे ऐसा करने से मना किया और बोला, वापस आ जाओ वरना शेर जाग जाएगा। लेकिन चूहे ने उन लोगों की बात नहीं मानी और तभी सभी शेर उठ गया। शेर के उठते ही सभी जानवर वहां से डर के भाग गए। चूहा डर से कांपने लगा। उसने कहा, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। मुझसे गलती हो गई, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो हो सकता है कि मैं कभी आपके काम आ जाऊं। शेर हंसने लगा। उसने कहा, तुम मेरे क्या काम आ सकते हो, लेकिन तुम्हें मारकर भी क्या फायदा, तुम इतने छोटे से जानवर हो, तुम्हारी क्या जरूरत मुझे, मैं तो वैसे ही बहुत ताकतवर हूँ। आज मेरा किसी को मारने का मन नहीं है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जाओ यहाँ से और फिर कभी मेरे सामने मत आना। चूहा भी शेर को धन्यवाद देता हुआ वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद जंगल में शिकारी आए जानवरों को पकड़ने के लिए। उन्होंने जंगल में जाल बिछा दिए। शेर इस बात से अनजान जंगल में इधर उधर घूम रहा था और अचानक से वह जाल में फंस गया। उसने मदद के लिए और जानवरों को बुलाया, लेकिन सभी शेर से डरते थे इसलिए कोई उसके पास नहीं गया। शेर ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह छुड़ा नहीं पाया। शेर निराश होकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद चूहा उधर से टहलता हुआ जा रहा था। उसने देखा शेर शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। वह तुरंत शेर के पास पहुंचा। उसने कहा, आप इस जाल में कैसे फंस गए? शेर ने कहा, मुझे नहीं पता था कि शिकारी ने यहाँ जाल बिछाया है और मेरी कोई मदद भी नहीं कर रहा है। चूहे ने कहा, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं अपने नुकीले और तेज दांतों से यह जाल काट देता हूँ, फिर आप बाहर आ जाना। फिर चूहे ने जल्दी जल्दी जाल काटना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में जाल काट दिया। तभी शेर ने देखा शिकारी आ रहे थे। शेर ने कहा, जल्दी करो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, शिकारी आ रहे हैं, हमें तुरंत यहाँ से चलना होगा। चूहा जल्दी से शेर की पीठ पर बैठ गया और शेर तेजी से वहां से भागता हुआ अपनी गुफा की तरफ चला गया। शेर अपनी गुफा के बाहर रुक गया। उसने चूहे को नीचे उतारा और उसका धन्यवाद किया। उसने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज मेरी जान बचा ली। उस दिन मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, इसके लिए मुझे क्षमा कर देना। आज से तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। और फिर उस दिन के बाद से शेर और चूहे में अच्छी मित्रता हो गई। दोनों साथ साथ जंगल में घूमा करते। सारे जानवर भी अब चूहे का मजाक नहीं उड़ाते थे। शेर ने चूहे की दयालुता और सच्चाई से सीख ली। वह समझ गया कि बुराई का अंत अच्छाई से होता है।
उस दिन से उसने कभी भी किसी जानवर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की और हमेशा दयालु और सच्चा रहा। शेर और चूहे की कहानी से सीख यह है कि हमें दयालु और सच्चे होना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करना चाहिए और दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करना चाहिए। यह एक डू गुड हैव गुड स्टोरी भी है कि जिसका मतलब ये दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। अगर हम दयालु और सच्चे रहेंगे, दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो हम अपने आसपास के लोगों के लिए एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपना भी भला होगा।